हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 25 जनवरी। एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं, इसलिए वह सांप से अधिक खतरनाक होता है। पूरी 25 जनवरी 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, वर्स नंबर 30। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रायण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हरे कृष्ण, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? थम्स अप दे सकता है कोई? शो का नजर आ रहा है ये वाला? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। इधर क्यों नहीं दिख रही है फिर ये? बंद क्या हो गया? हाँ, दिख रही है। हम्म, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूरी तरह से समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह श्री कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के कार्मिक क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि कृष्ण किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है और यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे है दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी।
ऐसी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ व्रत यानी संकल्प, ठीक है, कहलाती है। और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय श्री भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन का मुझे अपनी इस विंडो पे नजर नहीं आ रही, अलग से पढ़ना पड़ रहा है। अभी ठीक है। ये अभी ना, एक सेकंड। ठीक है। हरे कृष्णा। आप लोगों को मेरा कैम नजर आ रहा है अब? ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक था, ये अध्याय 7 का लास्ट श्लोक था। और इसमें थोड़ी सी बातें प्रैक्टिकल वाली हैं, ध्यान देंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसमें तो पहले हाँ जी माता जी, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या है पहले ना, जैसे यहाँ लिखा है, जो मुझ परमेश्वर की पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली चीजें भगवान ने बताई है। साधि भूतादि दैवम माँ साधि यज्ञम च ये विदुहु प्रयाण काले पी च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। तो बेसिकली ये भगवान ने यहाँ पर 4 चीजें बताई हैं। एक तो भगवान ने बताया है आधि भूतम, आधि दैवम, आधि यज्ञ और प्रयाण काल, ये 4 शब्द बताए हैं। एक है आधि भूतम, ठीक है, आधि भूतम, आधि दैवम, ये दूसरा हो गया। आधि यज्ञम, ये तीसरा हो गया, ठीक है, आधि यज्ञम, ये तीसरा हो गया। और ये चौथा हो गया प्रयाण काले। आगे जाके ना अर्जुन प्रश्न पूछेगा इसी टॉपिक के ऊपर। 2 प्रश्न जो है ना पहले वाले, आदि भूतम और आदि देवम, वो पूछेगा कल के श्लोक में 8.1 में, 8वें अध्याय के पहले श्लोक में। और उसके अगले वाला जो लिखवाया आदि यज्ञ और प्रयाण काले, ये 2 चीजें, ये वो पूछेंगे, ठीक है। एक ये वाला और प्रयाण काल, ये 2 प्रश्न ये अर्जुन पूछने वाला है जी आपका 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। इसका जवाब उत्तर जो है भगवान देंगे फिर 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में जाकर। तो एनीवेज अभी चलते हैं हम। जो मुझ परमेश्वर को पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर मेन, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, मतलब कि कहते हैं ना अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर हमें भगवान जी का एंड समय पे ध्यान आएगा तो हम भगवान जी के धाम पे जा सकेंगे। अदरवाइज हम यहीं पर गोते खाते रहेंगे ना भव सागर में, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि से हम कभी निकल नहीं पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो भगवान की पूर्ण चेतना में हमें स्थित होना है। जो यहाँ लिखा है पहली लाइन में, जो मुझ परमेश्वर को पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, तो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, तो भगवान की पूर्ण चेतना में स्थित होना। अब पूर्ण चेतना क्या होती है? पूर्ण चेतना होती है कि भगवान जी का नाम हो गया, गुण हो गया, लीला हो गई उनकी, ठीक है, रूप हो गया, उसके अंदर पूरी तरह से डूबना, या फिर अपनी चेतना को पूरी तरह से उसमें संतृप्त कर लेना, ठीक है, पूरी तरह से अपनी चेतना को उसमें संतृप्त कर लेना।
ये होता है इसका मीनिंग चेतना का, कि पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। तो भगवान जी का गुण, रूप, लीला, रूप, ठीक है, गुण, नाम गुण रूप लीला, इन इनमें पूरे तरीके से अपनी पूरी तरह से चेतना को इसी में लगा कर रखना, अपनी चेतना को संतृप्त कर लेना इसके अंदर। अगर ऐसा व्यक्ति जो होगा वो यत्नशील होगा, मतलब यत्नशील का मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है, यत्न, मैंने बड़े यत्न किए, मैंने मतलब यत्न किए का मतलब मैंने बड़ी कोशिशें की। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कोशिशें कर रहा है, ठीक है, तो जैसा कि हमने कल वाले श्लोक में भी चर्चा की थी ना, 7.29 में कल था ना, उधर भी पढ़ा हमने, ये पेज नंबर 46, यहाँ पे देखो ये पढ़ा था। जो जरा तथा मुक्ति, सॉरी, मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या शब्द पढ़ा था हमने, यत्नशील, उनको कोशिश करते रहना, कोशिश क्या करनी है, जन्म और मृत्यु से, सॉरी, जरा मृत्यु, बेसिकली जरा मृत्यु यहाँ पे मोटा मोटा लिखा ना, क्योंकि बुढ़ापे से लोग डरते हैं, मौत से लोग डरते हैं, मेरी स्किन ना लटक जाए, मेरे बाल सफेद ना हो जाए, मेरे दांत ना टूट जाए, है ना, मेरे को सुनाई कम ना देना शुरू हो जाए, मेरी आंखों की रोशनी कम ना हो जाए। तो बेसिकली कल हमने चर्चा की थी जैसे कि ये भगवान जी की चिट्ठियां हैं, ये एक तरह की लेटर्स हैं, धीरे धीरे करके आती हैं चिट्ठियां, ठीक है, कि भाई आपको पहले दर्द दुर्द शुरू होती हैं, फिर आपकी आंखों की रोशनी कम होती है, दांत निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, नकली दांत लगवाने पड़ते हैं, कानों से सुनाई कम देने लगता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बालों का सफेद होना, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ना। तो बुढ़ापे से तो हर व्यक्ति डरता है ना, कि बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, एंटी एजिंग, हाय कोई मुझे आंटी कहेगा, हाय कोई मुझे अंकल कहेगा, वो हो कोई मुझे काका जी कहकर पुकारेंगे, अब तो लोगों को लगता है ना, ये मतलब कि अंकल जी आंटी जी कहकर बुलाएंगे लोग मुझे, आज तक मुझे दीदी कहते थे, भैया कहते थे, अब मेरे को अंकल आंटी कहना शुरू हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कि मैं बूढ़ा लगा हूँ, बड़ा बड़ा लग रहा हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। फिर वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स लगाएंगे अपने मुंह के ऊपर, टाइम टू टाइम बालों को कलर कराएंगे, है ना, अपनी सुंदरता को कायम रखने के लिए, बुढ़ापे को थोड़ा सा रोक तो नहीं सकता कोई, लेकिन हाँ देरी से आ जाए, लेट हो सकता है अगर हम ऐसे अपनी इतनी ज्यादा केयर करें तो। लेकिन मृत्यु वो तो आएगी, और मृत्यु का क्या है, मृत्यु तो किसी की किसी भी वक्त में आ सकती है, किसी की किसी भी वक्त में आ सकती है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया ना, चिट्ठियां भगवान भेजते हैं, कानों से सुनाई कम दे रहा है, आंखों से दिखाई कम दे रहा है, अभी बोलने में उतनी ताकत नहीं है, बुढ़ापे में आवाज जो, जवानी में जो आवाज होती है वो हमारी धीमी पड़ जाती है बुढ़ापे में आते आते। और उसके साथ क्या बताया, कानों से सुनाई कम देता है, मुंह के दांत टूट जाते हैं, बाल का सफेद होना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वो चला गया भगवान जी के पास, पर गया, चला गया, तो उसने बोला भगवान आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। भगवान कहते जल्दी बुला लिया, कैसे जल्दी बुला लिया, तेरा टाइम आ गया था। नहीं भगवान, मेरा टाइम कहाँ आया था, और वैसे भी आपने तो एकदम से बुला लिया, कम से कम मुझे कुछ इतला ही कर देते, भेज देते संदेशा कि भाई तुझे, तेरी मौत आ रही है, मैं कुछ कर लेता, अपने रुके हुए कामों को कर लेता पूरा। भगवान कहते भाई मैंने तो तेरे को चिट्ठियां भेजी थी। चिट्ठी भेजी थी, आपने कौन सी चिट्ठी भेजी थी। भगवान कहते हैं पहली चिट्ठी थी, तेरी चेहरों के ऊपर झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई थी, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरे दांत टूटने शुरू हो गए, तेरे कानों से सुनाई कम देना शुरू हो गया, और आंखों से रोशनी कम हो गई। तो ये सारी चिट्ठियां मैंने ही तो भेजी थी, अब तुम नहीं समझे तो मेरा क्या कसूर है ना। तो बेसिकली भगवान हमको ये लव लेटर भेजते हैं, हम ही नहीं पढ़ पाते, हम ही नहीं समझ पाते। तो इवन कुछ लोगों में इतना ज्यादा अहंकार होता है कि अगर उनको बोलो ना कि हाँ एज का क्या मतलब है, आपका एज का तो कज्जा बज्जू है मुझे, एज का क्या बोलते हैं, उर्दू वर्ड है ना कुछ, उम्र, उम्र हो गई है या उम्र लग रही है आपकी, आपको मैं बूढ़ा लग रहा हूँ जो मेरी आपको उम्र लग रही है, क्या उम्र, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, क्या देखा है, हाँ आपके पापा से ज्यादा छोटा हूं मैं, अभी अभी आपके पापा भी मेरे से बहुत बड़े हैं, तो मेरी उम्र कहाँ से हो गई है। इस तरह से व्यक्ति जो होता है उसको कई बार खुद तक चढ़ जाती है, मतलब गुस्सा भी आता है कि मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया इसने, मुझे ऐसा क्यों बोला। तो बेसिकली ऐसा है कि भगवान चिट्ठियां भेजते हैं, हमें ही समझ में नहीं आता है। आज के श्लोक की तरफ जाते हैं वापस, पूर्ण चेतना में रहकर, ठीक है। तो पूर्ण चेतना, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं, जान और समझ सकते हैं। तो जैसा हमने कल चर्चा की थी ना, कि जो व्यक्ति यत्नशील रहेगा कि भाई मेरे को जन्म जरा मृत्यु व्याधि इनसे निकलना है, मुक्त होना है, आजाद होना है, वो कोशिश करेगा। कोशिश करने का मतलब वो किसी चीज का अभ्यास करेगा, है ना। जैसे कोई बच्चा नालायक है तो हम कहते हैं बेचारा है ऐसे ही है पढ़ाई में, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहा है, कोशिश कर रहा है मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये कुछ कर लेगा।
मतलब जो प्रैक्टिस करेगा उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलेगा ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस भी कर रहा है और फिर भी फेल होगा, कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। और यहाँ भगवान ने लिखा है देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं और मुझे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यानी मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं है उसकी शरण में जाने की। हालांकि मैं सबको नमन करती हूँ, सबको नमस्कार करती हूँ, ठीक है, जैसा कि हमें बताया जाता है। जैसा कि हिज होलीनेस नवगंज स्वामी जी महाराज जी से एक बार किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि क्या देवी देवताओं की शरण में जाना गलत है महाराज जी। तो महाराज जी ने उत्तर दिया था उनका कि देवी देवताओं की शरण में जाना गलत नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की शरण में जाकर अगर आप उनसे भौतिक वस्तुओं की मांग करते हो, भौतिक इच्छाएं कामनाएं लेकर जाते हो, तो हाँ, तो गलत है। भौतिक इच्छाओं की कामना से हमको देवी देवताओं की शरण में भी नहीं जाना है। तो हमें फिर किसकी शरण में जाना है? हमें भगवान की शरण में जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको देवी देवताओं की शरण में आप जा रहे हो, माथा टेक रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन वहां जाके भौतिक कामनाएं की अपनी लिस्ट लेके नहीं जानी है, मेरी शादी करा दो जी, मेरे बच्चे हो जाएं जी, मेरा बैंक का लोन पास हो जाए, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ, मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। फिर आपका क्या होती है और चीजें, बहुत सारी चीजें होती है ना, मेरा बैंक में प्रमोशन हो जाए, मेरी बैंक में नौकरी लग जाए, मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाए, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरा वीजा लग जाए, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे घर में पोतरा नहीं हो रहा, पोता हो जाए। तो इस तरह से डिमांडे लेकर नहीं जाना है। जाओ वहां पर जाकर बोलो कि मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे किसी तरीके भगवान की सेवा में लगाओ। आप कितने अच्छे सेवक हो भगवान के, प्लीज मुझे भी लगाओ ना। तो इस तरह से आप जाके चाहे शिव जी के पास जाकर मांगो, चाहे माता की रानी के पास जाकर मांगो, गलत नहीं है। लेकिन हाँ, और चीजें जाकर मांगेंगे तो वो गलत है। ये महाराज जी ने इसका उत्तर दिया था। ठीक है, तो उस वे में देखा जाए तो हम सबको नमस्कार हमें करना है, हम सबको नमन करते हैं, ठीक है, सबका सम्मान करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कौन? कृष्ण भगवान ही चाहिए। मुझे खाली कृष्ण भगवान चाहिए। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ है और उसके साथ बाकी परिवार है, ससुराल वाले। तो जो औरत होती है वो अपने सास की देखभाल भी करती है, सास को भी खाना देती है, पापा मतलब ससुर को भी खाना देंगे, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी जो भी हैं, या उनके बच्चे हैं उनको भी सबको खाना देंगे, ननद है उसको भी देंगे, सेवा वगैरह जो भी होगी वो करेंगे। लेकिन समर्पण जो होगा वो अपने पति के प्रति होगा। ये तो नहीं है ना कि मतलब कि एक शादी उसने अपने पति के साथ की है तो जेठ को भी उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि ये भी घर का फर्द है हमारा। फर्द जो मर्जी हो, ससुर भी फर्द है, जेठ भी फर्द है, मतलब घर का बड़ा या घर का जेंट्स जिसको कह ले, उर्दू वर्ड है बेसिकली फर्द। तो कोई भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि मतलब समर्पण किसके प्रति होगा? सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रति होगा। उसी तरह से हमें देवी देवताओं के शरण में जाना, लाइक मतलब कि हमें उनको नमस्कार करना है, उनका प्रणाम करना है, लेकिन मन में कृष्ण को ही रखना है कि कृष्ण भगवान के अलावा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, है ना, और कोई नहीं चाहिए। तो ये तो और भगवान कह रहे हो, ये मैं मानता हूँ कि यज्ञ विधियां भी जो चल रही हैं, जो ये यज्ञ विधियां उसका नियामक मेरे को जानते हैं, तो भगवान उसको ये भी पता है कि जो यज्ञ का जो प्रोसेस चल रहा है, जो भी हम क्रिया ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा वाला, इसका भी जो मेन जो जिसको आहुति जा रही है या जिसकी पूजा हो रही है वो कौन है? वो भगवान ही है। यज्ञ विधियां जो चल रही है, चाहे मैं तपस्या भी कर रही हूँ, ठीक है, चाहे मैं ध्यान लगा रही हूँ भगवान जी का, चाहे मैं कोई यज्ञ कर रही हूँ, चाहे मैं कोई व्रत कर रही हूँ, व्रत का पालन कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, कोई अगर मेरे को सिखा रहा है, कोई चीज पढ़ा रहा है, अगर वो चीज भी मेरे को समझ में आ रही है, वो ज्ञान भी अगर मैं अर्जित कर पा रही हूँ, वो कहाँ से कर पा रही हूँ? सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही मैं ये कर पा रही हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर कृष्ण की कृपा नहीं होगी तो कोई भी समझ नहीं सकेगा किसी भी चीज को, कोई किसी भी तरह के ज्ञान को समझ में नहीं आएगा उसको। तो सब कुछ कृष्ण की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा के बिना मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। इस तरह का उसका होना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रियल में भगवान जी को, यहाँ पे लिखा ना, मेरी पूर्ण चेतना में रहकर, वास्तव में बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो होता है भगवान के पूर्ण चेतना में रहता है, और साथ ही में पूर्ण रूप से उसको भगवान जी के प्रति अपने आप को वो सरेंडर भी कर सकता है, शरणागत भी हो सकता है। ठीक है, अपनी मृत्यु के समय भी वे मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अब ये जो टाइम है ना, ये बड़ा औखा टाइम है। औखा मतलब क्या बोलते हैं माता जी? अ, मुश्किल समय है। ठीक है, ये वाला जो टाइम होता है ना, बेसिकली ये बहुत मुश्किल समय होता है, कि पता तो सबको होता है, लेकिन कर कोई कोई पाता है। जैसे बॉलीवुड का एक गाना, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग।
तो इस तरह से देखा जाए तो भगवान को कुछ मानने वाले भी हैं, मतलब यूं तो भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन भगवत धाम जा पाते हैं कुछ लोग। यूं तो भगवान का नाम हरे कृष्णा सारी दुनिया करती है, लेकिन भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं कुछ ही चंद लोग। सारे नहीं वहां पे पहुंचेंगे, सारे नहीं पहुंचेंगे। तो उसके लिए भी हमें पहुंचना है, तो हमें क्या करना है, लेकिन पहुंचना तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है, जैसे भौतिक दुनिया में हर कोई चाहता है मैं अमीर हूँ, मेरे पास नाम दौलत शान शौकत शोहरत सब कुछ हो, ऐशो आराम सब कुछ हो, है ना। हर हर एक इंसान चाहता है, लेकिन सबके पास नहीं होता ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सिमिलरली अगर हम भौतिक जगत में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये आध्यात्मिक जगत जो कि परमानेंट आनंद जहां पर हमें मिलेगा, तो क्या हमें उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? वो हमें फ्री फंड में मिल जाएगी? नहीं, फ्री फंड में नहीं मिलेगा। हमें जागना पड़ेगा, हमें अपनी नींद जो है उसको, नींद से उठना पड़ेगा, आलस्य को त्याग करना पड़ेगा, नींद और आलस्य का हमें त्याग करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा ना, स्नान करना पड़ेगा, भगवान जी की आरती करनी पड़ेगी, भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। फिर इतना ही काफी नहीं है, जब तक हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं, हमें प्रीति नहीं होगी, भगवान जी से प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो सुनने से ही भगवान हमारे दिल में वास करते हैं। भगवान कहते हैं अगर किसी ने मेरे को जानना है तो कानों के माध्यम से जानो, कानों से देखो मुझे। तो कानों से कैसे देखते हैं? देखते तो आंख से हैं, कानों से तो सुनते हैं। तो कानों से जब हम भगवान जी को सुनेंगे, तो बेसिकली भगवान हमारे दिल में उतर जाएंगे। ऑल दो हमारे भगवान दिल में रहते हैं, परमात्मा रूप में वास करते हैं, लेकिन आवरण के बारे में पढ़ा ना कि काम क्रोध लोभ मोह इच्छाएं, इच्छा द्वेष घृणा, ये सारे इमोशंस का इतना ज्यादा आवरण हमारे ऊपर पड़ जाता है कि हम भगवान को देख ही नहीं पाते, परमात्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनसे मुक्त होना पड़ेगा ना, भगवान जी को तो सुनेंगे पहले हम, श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो श्रवण से ही हमारे कान में जब भगवान जी का नाम पड़ेगा, तो वो दिल में उतरेंगे, और दिल में उतर कर फिर वो सेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, परमानेंट। कि भाई यहाँ से अब इनको कोई नहीं ला सकता। दृढ़, जैसे यहाँ पे पढ़ा ना हमने, दृढ़ व्रत संकल्प, पक्का हो जाना। नहीं तो कोई भी आएगा, क्या यार हरे कृष्णा कर रहे हैं यार, दिमाग खराब है यार, बुढ़े हो क्या, ये बुढ़ापे का काम है भक्ति करना, छोड़, छੱਡ परे, चल फिल्म देखने चलते हैं। वो देख वहां पे सेल लगी हुई है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, चल जूते दिलवाता हूँ तेरे को भी, तो तू भी चल मेरे साथ, अपनी बहन को भी ले ले, तेरी बहन को भी सैंडल दिलवाऊंगी, चलो तुम भी चलो, फिल्म फिल्म देखने जाएंगे, कुछ खा पी के आते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सिर पीड़ लगा के रखिए यार। इतनी पाबंदियां कभी स्कूल के टीचरों ने लगाई, कभी मेरे खुद के माँ बाप ने नहीं लगाई। अब यहाँ पर आके इनकी हम चैन चैन सुने हैं। हम नहीं सुनते किसी की, मैं नहीं सुनते किसी की बाप की भी। चल 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 निकले यार, चल, चलो दौड़ो आगे आगे, पीछे पीछे हम भी चलते हैं। वो लड़का भी सोचेगा, भक्त भी सोचेगा, हाँ यार मेरा कोई टाइम थोड़ा ही ना है, समय से पहले मैंने बाल कटवा लिए, बोती रख ली है, और क्या कर लिया, धोती पहन ली। लड़कियां भी सोचेंगी, हाँ यार ये मत खाओ वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ, हर लड़के को प्रभु जी कहकर संबोधित करो बुलाओ। जब तक शादी नहीं होगी तो सारे प्रभु जी थोड़ी ना हो जाएंगे यार हमारे लिए, हमें मतलब ठीक है, लेकिन कोई भी तो होना चाहिए ना, मतलब देखना भी नहीं है किसी की तरफ। लड़के भी सोचेंगे हम सबको माता जी कहना पड़ता है, इधर तो बड़ा दिमाग खराब है, क्या है यार ये, हमसे नहीं हो सकता इतना। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो लड़कियां ताड़नी होती ना हमने, लड़कियां भी सोचती तब तक तो देखना ना हमने। बेसिकली ये सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी। तो हम सोचते हैं जाना तो गोलोक वृंदावन धाम है, बट हम छोटी छोटी चीजों का त्याग नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से भगवान के पास जाएंगे? एक माता जी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो उनकी दीक्षा होनी थी, तो वो माता जी बार बार रोए, मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं है, मैंने पहननी नहीं है, मैंने पहननी नहीं है, मैंने पहननी नहीं है। उनको बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, एंड में मेरी बारी है कि समझाओ इनको। तो माता जी की एज भी काफी ज्यादा थी, मेरी मम्मा से भी 1-2 साल बड़े। फिर मैंने उनको बोला, माता जी अगर भगवान के लिए आप साड़ी नहीं पहन सकते छोटी सी चीज है, वो भी चंद घंटों की बात है, नहीं पहननी तो कोई बात नहीं, बाद में मत पहनना, अभी तो फिलहाल पहनो, दीक्षा तो लेनी है ना, दीक्षा में जरूरी है। जैसे कई भक्त होते हैं तिलक नहीं लगाएंगे, क्यों, मेरी शक्ल लड़ाकी लगती है, ये भी अहंकार है कि मैं सुंदर नहीं लगती तिलक लगाकर। बस बहुत सारी बातें हैं, मतलब कि ऐसे छोटी छोटी बातें बड़ी सारी है। तो शरणागति का भाव कैसे होगा जब हम इतनी इतनी बातों से हम पीछे पीछे हटेंगे, नहीं मैंने ये नहीं करना, चाय छोड़नी पड़ेगी, नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, चॉकलेट इतनी फेवरेट थी मेरी, मैं नहीं छोड़ सकती, मशरूम तो मुझे बहुत पसंद है, मशरूम भी नहीं खाने, मसूर की दाल नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, मीट नहीं खाना, गन्ना नहीं खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा। चाय चाय कॉफी ने क्या किया है यार, कॉफी ने क्या किया है, कॉफी का क्या कसूर है, उसको क्यों छोड़े? त्याग करना पड़ता है भक्ति में।
कुछ चीजों से आपको वैराग्य लेना पड़ता है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, मतलब जब तक अपनी आसक्तियों को यहाँ पे काटोगे नहीं, तो उसके साथ आसक्ति कैसे जोड़ोगे भगवान के साथ? मुश्किल है ना फिर जोड़ना। तो यही चीज है, भगवान कह रहे हैं जो इस तरह से मेरे को जान लेता है, समझ लेता है, वो पूर्ण रूप से मेरे प्रति अपने आप को सरेंडर कर पाता है। अपनी मृत्यु के टाइम पर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे को वो जान पाता है और मेरा नाम ले पाता है। तो मृत्यु का जो है ना मेन, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। ये 8वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है बेसिकली, ठीक है? आप लोग लर्न कर लेना, जो प्रचारक है उनके काम का है, बहुत बार यूज होता है ये श्लोक प्रीचिंग में। तो इसका मीनिंग ये है कि जो अंत समय में मेरा ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग देता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, भगवान ने बता दिया भगवान ने। अब लोग सोचते हैं चलो भगवान ने बता दिया, हमको पता लग गया, अब क्या है, अब एंड जब टाइम आएगा तब हम कर लेंगे। हरे कृष्ण राम राम, जो भी हमारे मुंह से राम राम हरे कृष्ण भगवान का नाम है, ले लेंगे, एंड में हो जाएगा हमारा बेड़ा पार। लेकिन भगवान जी को देखो, एंड में याद करने के तरीके भी बहुत सारे हैं, और प्रेजेंट टाइम में भी याद करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे भगवान जी का नाम हो गया, उनका रूप हो गया, उनका गुण हो गया, लीलाएं होगी, कथाएं सुनना हो गया, है ना, भगवान जी के पास टाइम्स को याद करना हो गया, भगवान जी को अपने मन में रखना हो गया, और संसार से दूरी करनी पड़ती है इन चीजों के लिए। ध्यान करना, प्रार्थना करना, जप करना, तपस्या करना, उपासना करना, भगवान की कथाएं सुनना, ये सारा इसी के अंदर आएगा। ठीक है? तो अंत समय में भगवान जी को हम कैसे याद करें, उससे आप सुनो, जैसे आपने वरदराज की कहानी भी सुनी होगी, है ना? अब देखो, जैसे प्रभु है, प्रभु का नाम लेना इतना आसान नहीं है। श्लोक का नंबर माता जी 8वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है। 8वें अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। ठीक है? यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। ये उसका है, 8वें अध्याय का 5वां लिख लिया। ठीक है। अब भगवान जी का नाम लेना ना इतना आसान नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी से आपने पत्थर के ऊपर या चट्टान के ऊपर निशान बना देना है, रस्सी का निशान होना चाहिए, पेंसिल का या मार्कर का नहीं होना चाहिए, पेन पेंसिल का निशान नहीं होना चाहिए। रस्सी से आपको पत्थर के ऊपर या मोटी सी चट्टान के ऊपर रस्सी का गहरा निशान बनाना है। तो कैसे बनाओगे? क्या आप उसको आसानी से कर लोगे? रस्सी पकड़ोगे, ये पत्थर मान लो, ये पत्थर आ गया, रस्सी आ गई, ये ऐसे से करके रगड़ना शुरू कर दोगे, ये रगड़ हो गया, ये मेरा निशान पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बरसों रस्सी आगे पीछे करनी पड़ेगी, आगे पीछे करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर होगा। इसीलिए जो आपने अभ्यास अभी तक करके रखा ना, वही आपके मन पटल के ऊपर वही विचार आएगा मृत्यु के टाइम पर। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। लिखना, पढ़ना और अमल में लाना, ये मुश्किल चीजें हैं, कठिन है। इसके लिए आपको निरंतर जो है अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के बिना संभव नहीं है, प्रैक्टिस के बिना संभव है ही नहीं है। 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन् चिंतयन्। तो हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से मेरे यानी कि भगवान के रूप का में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको जरूर प्राप्त होता है। भगवान ये कह रहे हैं 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, भगवान उत्तर देते हैं अर्जुन को इस बात का ना, कि भाई कैसे आपको परिणाम, मतलब एंड समय पे कैसे याद करेगा। उसके लिए भगवान कह रहे हैं पूरी जिंदगी मुझे याद करना है, फिर कहीं जाकर आप मेरे को याद कर पाओगे। बिकॉज जो मैंने आपको रस्सी का एग्जाम्पल दिया, उसमें आपको याद होगा ना, आपने, मैंने भी पढ़ी थी जब मैं 5th क्लास में थी ना, तो मैंने स्टोरी पढ़ी थी वरदराज की कहानी। वरदराज की कहानी में क्या था कि एक लड़का था, वो वरदराज नाम था उसका, वो बड़ा नालायक होता था, उसको पढ़ाई नहीं आती थी, उसको टीचर्स गुरुकुल जो होते थे सर वगैरह समझाते थे, गुरु गुरु उसके, कुछ उसको समझ में नहीं आता था, बहुत नालायक था, बहुत नालायक था। फिर बार बार फेल होता था, हर साल वो फेल हो जाता था। अब कुछ साल लगातार फेल होने के बाद, एक ही क्लास में फेल होने के बाद, उसके गुरु ने उसको बोला कि वरदराज, मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई के लिए नहीं बने, या पढ़ाई तेरे लिए नहीं बनी है, अब तू अपने घर चला जा, तो तेरे से नहीं होगा, घर जाके कुछ काम सीख जिसकी वजह से तू रोजी रोटी कमा सके, ये विद्या वगैरह तेरी बस की बात नहीं है, मेरे को लगता है। तो वरदराज बेचारा दुखी होकर चला गया कि मेरे को स्कूल से निकाल दिया सर ने। वो जा रहा था अपने रास्ते में, तो उसको रास्ते में प्यास लगी। कुआं देखा उसने। एक मिनट। तो नहीं करना।
तो मैंने तो बोला था ना मैं मंगवा देती हूँ कल, फिर आपने कहा था नहीं सुबह ताजे मंगवाऊंगी। तो वरदराज ने देखा कि कुएं के पनघट के ऊपर कुछ स्त्रियां जो है पानी भर रही हैं। तो जब वो पानी लगा ना पीने, उसने देखा कि वहां पर जब वो स्त्रियां रस्सी से ऐसे ऐसे करके कुएं से बाल्टी खींच रही है, तो चट्टान है, पत्थर है, उसके ऊपर रस्सी के निशान पड़े हुए हैं। तो वरदराज की एकदम आंखें उसको लगातार देखती रही कि पत्थर के ऊपर निशान रस्सी के पड़ गए। तो अगर मैं पढ़ाई पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करता रहूंगा, मेहनत करूंगा, तो क्या भला मैं पास नहीं हो सकता? फिर वरदराज जो था वापस अपने सेंटर मतलब गुरुकुल में चला गया कि सर गुरुजी प्लीज मेरे को रख लो वापस से, अब मेरे को समझ आई है, मैं पढ़ूंगा, अब मैं बड़ी मेहनत करूंगा, मैं बड़ी मेहनत करूंगा। उसने फिर पूरी मेहनत की, वो पास हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब अगर बोल दिया कि ये चीज मुश्किल है तो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है भले लेकिन नामुमकिन नहीं है, बिकॉज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, तुम मुझे कर सकते हो। तो हमें डरना घबराना नहीं है कि हाँ जी बोल दिया कि एंड में मुश्किल से नाम निकलेगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भगवान खुद ही बता रहे ना आपको कि भाई आपको अभ्यास करना पड़ेगा। छठा अध्याय पढ़ा आपने, सिक्स अध्याय का जो आपका 35वें नंबर का श्लोक था। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो, है ना, मनो दुर्निग्रहं जलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन प्रैक्टिस करो, तू कौन्तेय तुम प्रैक्टिस करो, कौन कुंती के पुत्र तुम प्रैक्टिस करो, क्या अभ्यास करो, और साथ ही में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैराग्येन वैराग्य लाना पड़ेगा। यानी कि भक्ति के लिए जो तुम्हारी चीजें हैं अनुकूल, वो तुम्हें करनी है, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना पड़ेगा। मान लो कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि हमें गोलोक वृंदावन धाम जाना इतना आसान नहीं है ना, यूं तो प्यार कभी करते हैं मगर निभाते हैं सब लोग, यूं तो हरे कृष्णा सभी करते हैं मगर गोलोक वृंदावन जा पाते हैं चंद लोग, तो वो क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि आपको भक्ति करने के लिए कुछ चीजों से वैराग्य लेना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया था नींद, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आपको रात देर तक टीवी देखना पसंद है, सुबह उसकी वजह से नहीं उठ पाते हो, नहीं हमें तो 12 1 रोटी खाने में बच जाता है, क्यों? 12 बजे किस खुशी में 1 बजता है आपको रोटी खाने में, एक क्यों बजेगा खाना खाने के लिए, प्रसादम पाने के लिए? एक थोड़ा बजना चाहिए रात का। हमें 7:30 8 8:15 8:30 मैक्स 9 बजे तक रोटी खा लो, चलो 10 बजे तक खा लो। जो खाना ही 1 बजे खाएगा, फिर रसोई बनकाएगा, बनकाएगा को क्या कहते हैं, रसोई साफ करेगा, बर्तन टकाएगा, बर्तन धोएगा, मांजेगा, साफ सुथरा करके रखेगा, उसको तो रात के 2 बज जाएंगे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा, वो कहाँ से उठेगा? तो आपको अपनी जो शेड्यूल है, जो आपका स्केड्यूल है, जो आपका टाइम टेबल है, उसको आप में चेंज करनी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कर सकते आप कि अपनी मर्जी से सोएंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, फिर कहाँ से जाएंगे गोलोक वृंदावन धाम में? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के ब्रह्म उठकर जाप जो करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना है। आप सोचोगे रात को 2 बजे ये क्या बोलेंगे, मैं रात को 9 बजे करूंगा, मैं रात को 10 बजे जपा करूंगा। रात को 9 बजे 10 बजे भी लोग चैंटिंग करते हैं, लेकिन वो लोग चैंटिंग करते हैं कि जिनकी पहले 16 माला कंप्लीट हुई हुई है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा राउंड करके कि हम भगवान जी का नाम लेकर सोएंगे तो हमारा भगवान का चिंतन रहेगा, हमारे अच्छे भगवान के ख्याल आएंगे, अगर हम सोएंगे भी तो भगवान ही हमें दिखेंगे, भगवान से जुड़ी चीजें हमें नजर आएंगी, ऐसा कुछ अंट शंट नहीं हम देख लेंगे। वो लोग करते हैं, ये नहीं कि जिसने 2 माला सुबह कर ली, 2 रात को कर ली, 2 रात को, 2 शाम को, 2 सोते वक्त कर ली, ऐसे कर करके 4 4 4 4 5 5 8 8 करके अपनी माला 16 गिरते पड़ते पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, 16 माला आपको ब्रह्म मुहूर्त में कंप्लीट कर लेनी है। तो भगवान यही कह रहे हैं ना, अभ्यासेन प्रैक्टिस करो। अर्जुन तुम प्रैक्टिस करो तो फिर ही तुम कर पाओगे कुछ, प्रैक्टिस के ऊपर ही है ये। ऐसे नहीं हो जाएगा कि भाई हम कर लेंगे हमें पता लग गया, तरीका पता लग गया, तो तरीका ही मेन है इसमें, तरीका पता होना चाहिए इंसान को, बाकी तो सब हो ही जाता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है बच्चे, दिल्ली बहुत दूर है, ऐसे नहीं होगा। सेकंड, आप लोगों ने वो चैप्टर भी पढ़ा था अपना, 1 मिनट रुको, आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा था ना, 12th चैप्टर, 12th चैप्टर में भी भगवान प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। वहां पे भी भगवान ने बोला कि भाई प्रैक्टिस करो। हालांकि अभी हम जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो नए भक्तजन जुड़े हैं हमारे साथ, वो लोग तो चलो कोई पहली इसी बैच में आया होगा, बट जिन बच्चों को 12th चैप्टर पूरा लर्न भी करवाया हुआ भक्ति योग, उसमें भी भगवान जो है वो करते हैं आपके बारे में, मतलब अभ्यास की बात करते हैं, अभ्यास की बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं वहां पे देखो,
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजया। कि भगवान कहते हैं अर्जुन, हे धनंजय, तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मेरे ऊपर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, मतलब बाकी योगों को छोड़ दो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न करो। भक्ति योग करोगे तो तुम्हें होगा कि नहीं, मैंने भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रहा हूँ, ये होता है ना, माइंड में आएगा। भक्ति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए, प्रेमा भक्ति पाने के लिए। 10th श्लोक में भगवान कहते हैं, ये आपका 12th चैप्टर का 10वां श्लोक, अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। सारे कर्म, भगवान ने कहा ना, पहले भी कहा है गीता में कि मेरे लिए कर्म करो। फल जो है वो उसके लिए भी खुद मत रखना, फल भी मेरे को दो, चाहे पाप है पुण्य है। हालांकि जो भगवान का भक्त होगा वो पाप करेगा ही क्यों, उसको तो डिफरेंशिएट पता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, उसको तो पता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर तुमने मेरे लिए कर्म किया तो तुम्हें सिद्धि, तुमको सिद्धि मिलेगी। पूर्वन सिद्धि वाप्स्यसि अभ्यास समर्थोसी। तुम प्रैक्टिस करो अर्जुन, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसकी वजह से ही आप कर पाओगे ये। ठीक है। तो भगवान जी ने तो गीता में मतलब जगह जगह बता रहे हैं भगवान, लेकिन हम लोगों को भूल जाता है कि जैसा यहाँ पे लिखा है ना, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन, लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन। जो ये आपको जिंदगी मिली है ये तैयारी करने के लिए मिली है। जैसे हमारा साल के बाद एक पेपर होता है ना, स्कूल में जब हम पढ़ते थे पूरा साल पढ़ते थे, फिर एंड में हमारा एग्जाम होता था। उसके लिए हमको साल भर स्कूल में जाना, अटेंडेंस देखो, टीचर देख रहे हैं ये बच्चा इरेगुलर है, इसके घर में फोन लगाओ, इस लगाओ, इसके मम्मी पापा को बुलाओ, ये स्कूल में रोज नहीं आता, ठीक है, या फिर इसको फाइन लो, एक छुट्टी की 5 रुपीज लो बच्चों से। तो उस तरह से बच्चे सोचते मेरा तो 150 रुपया बन गया, मेरे तो 300 रुपये बन जाएंगे अगर मैं इतनी छुट्टियां मारी है। तो बच्चा रोज स्कूल में जाता है, चाहे वो फाइन के डर से जाए, चाहे वो पनिशमेंट के डर से जाए, चाहे वो मम्मा पापा की डांट से बचने के लिए जाए, बट वो जाता है स्कूल में, रोज उसको जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पूरा साल वो पढ़ेगा, तब कहीं जाकर वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, या कोई एवरेज वाला स्टूडेंट है वो उतना ही मार्क्स स्कोर कर पाएगा, है ना, उतने ही मार्क ले पाएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो पूरी जिंदगी करनी है। ऐसे ही अध्यात्म जो हमारा वर्ल्ड है ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज भौतिक जगत में सारी चीजें टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी चीजों के लिए हम लोग के जूस निकल जाते हैं, तेल निकल जाते हैं, पूरी के पूरे निचुड़ जाते हैं, हम सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके लिए हम इतनी शिद्दोशहद जद्दोजहद मेहनत करते हैं। लेकिन जो परमानेंट सुख है, सच्चिदानंद वाला जगत जहाँ पे भगवान खुद बैठे हैं गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी के साथ, अपने नित्य पार्षदों के साथ, क्या वहां पे जाने के लिए हमको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होगी? क्या वहां पे जाने के लिए हमको भक्ति करने की या प्रैक्टिस करने की या रेगुलर रहने की जरूरत नहीं होगी? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। इस जगत को प्रायोरिटी देते हैं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बार, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा ऑफिस, मेरी जॉब, मेरी फ्रेंड, मेरे पड़ोसी, इनको हम देते हैं प्रायोरिटीज, इनको हम प्राथमिकताएं देते हैं। लेकिन जिसको वास्तव में प्राथमिकता देनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। चल यार, पता लग गया हरे कृष्ण करना, एंड में हरे कृष्ण कर लेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। नो सर, नो मैडम जी, इतना आसान नहीं है भगवत धाम में जाना। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है दिल्ली, इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे वहां पे, ऐसे नहीं पहुंच सकते, इस एटीट्यूड के साथ कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो नींद का त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। छोटी छोटी बीमारियां, आज सर्दी होगी, जुकाम होगी, दो छींके आई, आंखें बाहर निकल आती हैं, जी है ठंड लग गई है, नहीं आ सकते, ऐसे नहीं करना है। अपने आप को पक्का करना है कि नहीं, मैंने ये कर्म करना ही करना है, मैंने करनी ही करनी है, मैंने 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में करनी करनी है, करनी करनी है, करनी करनी है। ये जज्बा होना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे सपनों को तो हर किसी का पूरा करने का पैशन होता ही है। मेरे को मोटरसाइकिल मिल जाए, हाँ, हीरो होंडा हो मेरे पास, है ना, जो भी मतलब मेरे पास BMW हो, ये सपने तो सबके लिए हैं। ये तो भौतिक जगत वाले तो आप इतनी मेहनत करते हो, वो भी रहने भी नहीं वाला, जला जाएगा। जो चीज परमानेंट है उसके लिए मेहनत नहीं करे, उल्टे हैं हम लोग ना, उल्टे हैं। भगवान बताते हैं ना, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः
तो भगवान कहते हैं भौतिक जगत कैसे है उल्टा। जैसे पेड़ के बीच में आप कैसे देखते हो, पानी के बीच में आप पेड़ को देखोगे तो पेड़ आपको उल्टा नजर आएगा। तो ऐसे ही आपको नजर आता है यहाँ पर। हम समझ नहीं पाते, हमको चीजें सीधी नजर आती है बट वो होती उल्टी है। तो हमें लगता है कि नहीं, ये कोई हमारा भगवान की भक्ति करने की, हाँ नहीं करो, बूढ़े होकर करेंगे। बूढ़े होकर कैसे करेंगे, जब पेट में नहीं आंत, मुंह में नहीं दांत, गले से हरे कृष्णा निकलेगा नहीं, आंखों से इनको दिखाई नहीं देगा, बुक रीडिंग होगी नहीं, आंखों से कहाँ से पढ़ेंगे, कानों से श्रवण है। भैन जी की आंखें करदा जे, भैन जी महाराज ने की आख्या, मैं नहीं सुनो, मैनू उच्चा सुनाई देता है। फिर ऐसी चीजें होती हैं, तो फिर कहाँ से हम भगवत धाम में जाएंगे जब सुन ही नहीं सकते, श्रवण नहीं किया, पठन नहीं किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप आपने नहीं किया, जब आपका शरीर स्वस्थ है, जब आप जवान हो, हेल्दी हो, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, तब आप भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और बुढ़ापे में जाकर हम सोचेंगे कि हम ले लेंगे। हम ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे, दिल्ली बहुत दूर है, नहीं जा सकते दिल्ली ऐसे बच्चे। ठीक है, ऐसे नहीं जा सकते। अल्टीमेटली लास्ट में हमारा क्या आएगा, मृत्यु। मृत्यु के समय क्या होता है कि ये वाला जो टाइम है ना, ये बड़ा टफेस्ट टाइम है। पूरी जिंदगी की जो प्रैक्टिस है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करती है, पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जिसने प्रैक्टिस की होगी ना, वो उसका हो जाएगा बेड़ा पार। जिसने की नहीं होगी तो उसके मुंह से कहाँ से निकलेगा भगवान का नाम, उसको यही नजर आएगी दुकान पे कौन है, दुकान पे कौन चढ़ा आज। जैसे एक चुटकुला है ना, मतलब कि एक बनिया था, उसकी डेथ हो रही थी, दुकानदार की मतलब। तो लेटा हुआ ऐसे करके उसने देखा बीवी यहाँ बैठी है, बच्चे वहां बैठे हैं, उसने बोला, ये बच्चे को पूछा पहले तेरी मम्मी किधर है, उसने बोला पापा आपके सिराने बैठी है। मम्मी ने फटाफट मोंडे दबाने शुरू कर दिए, मतलब मोंडे क्या, शोल्डर दबाने शुरू कर दिए पापा के। हाँ जी, मैं इत्थे ही हाँ, दसो की होया। कुछ नहीं, बड़ा मुंडा किथे आ, वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ बड़े लड़के ने लत्तें दबानी शुरू कर दी, हाँ पापा को टांगों में दर्द हो रही है। बीच वाला लड़का क्या है, पापा मैं यहीं पे, उससे भी मोंडा दबाना, ये बांह दबानी शुरू कर दी। अच्छा और कहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे, वो पाटा दबाने लग गया, हाँ पापा को दर्दें हो रही होगी। वो दुकान फिर भी बंद पड़ी है, सारे यहाँ पर, वो दुकान बंद पड़ी है, इसका मतलब तो पापा को मरने से ज्यादा किस चीज की टेंशन है, दुकान पे कौन होगा। ऐसे लोग भगवान का चिंतन कहाँ से कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, तभी करके बोलो पूरी जिंदगी जो हमको मिली है ये प्रैक्टिस करने के लिए मिली है, तब कहीं जाके एंड में हमारे जुबान से भगवान का नाम निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। बिकॉज मृत्यु के टाइम पे क्या होता है कि जो कुछ भी हमने अपनी जिंदगी में किया होता है ना, उसकी फ्लैशबैक चलती है, फटाफट चलती है, यूं यूं करके, यूं यूं करके, ऐसे ऐसे करके चलती है। जैसे फ्लैशबैक समझते ना, ऐसे इस तरह से फ्लैशबैक चलता है पूरा का पूरा हमारी आंखों के सामने। तो फ्लैशबैक में क्या होता है कि हमें जो जो चीजें हमने की होती हैं आज तक, वो सारी चीजें हमको एक एक करके आंखों के आगे से गुजरती हैं। और जहां पे हमारा दिमाग स्थिर हो गया ना, जिस चिंतन में, जिस छवि पे हमारा दिमाग रुक गया, वो हमारा जन्म बन जाता है, वो हमारा जन्म हो जाता है। इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा उदाहरण है आपका, भरत महाराज का, है ना, किस तरह से वो एक हिरण्य में उनकी आसक्ति पड़ गई, हिरन के साथ उसका प्यार पड़ गया, तो उसने सोचा कि हिरन बेचारा मर जाएगा, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, अभी तक तो मैं इसको देखता था, अब क्या होगा इसका। तो हिरन के अंदर उनकी आसक्ति थी, हिरन के अंदर ओवर अटैचमेंट थी। तो अगला अपना जन्म खुद का हिरन हो गया, तपस्या करते करते अपना भक्ति के मार्ग से डगमगा गए, तो हिरन पैदा हो गया खुद ही अगले जन्म में। लेकिन उन्होंने भक्ति इतनी की थी कि उनको ज्ञात रहा कि भाई मैं हिरन क्यों बना, अपनी गलती भी याद रही। हमको क्या याद रहेगा। अभी जैसे मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला कि भक्ति कर लिया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर, वो पता क्या कहती है, मैंने बोला कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, आगे जाके ये होता है। कहती है सोनू यार, पहले भी तो मुझे भूल गया था ना कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ, फिर भूल जाएगा। मतलब मतलब डी ठड्डी की डी ठड्डी रहेंगे हम। पहले भी हमने इतनी 84 लाख योनियां पार किया, मुझे कौन सा याद है कि पहले मैं कीड़ा था या सुअर था या सांप था, बिच्छू थी, मुझे क्या पता मैं क्या थी पहले। तो ऐसी, ये जन्म मेरे को मिला है, मारे मुरे पड़ेंगे भगवान जी से, ठीक है, वहां जाके यमराज मारेगा कूटेगा, खा लेंगे मार मुर। उसके बाद यमराज ने नया जन्म देना है, तो मुझे भूल जाएगा कि इस जन्म में मैं क्या थी, और मैं इतनी मार खाकर आई थी वहां पर यमराज से, मुझे भूल जाएगा, मुझे अगली बार भी भूल जाएगा। हमें तो भूलना ही होता है, तो हमने क्यों करनी है। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपकी भक्ति अच्छी है, दृढ़ है, कई लोगों का मन बुद्धि अहंकार जो होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उनको पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां याद रहती हैं। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनको पूरा याद रहता है, उनको ये भी पता होता है कि ये मेरा शिष्य पिछले जन्म में क्या था, अब इसकी डेथ हुई, अब आगे जाकर ये क्या बनेगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि प्रभु जी वो एक गुरु महाराज जी, हमारी वो जो माता जी है इस्कॉन की डिवोटी थे, कि वो तो पहुंच गई होगी ना भगवत धाम, उनके गुरु महाराज ने कहा नहीं, वो स्वर्ग में जाके एक गाय बनी हुई है, फिर वो स्वर्ग वहां पे जाके गाय के रूप में भोग भोगेगी, उसके बाद वो वापस आएगी, फिर उसका वो आखिरी जन्म होगा। अभी वो मतलब गुरुओं को पता है कि मेरे शिष्य ने कितने लेवल, कितने पानी में कितने लेवल का मेरा शिष्य है, मालूम है गुरु महाराज को, है ना।
तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, इसके लिए हमको लाइफ भर जो होती है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ, फ्लैशबैक चलती है, चिंतन चलता है सारा, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण चेतना, पूर्ण रूपेण चेतना में भगवान जी में जिसकी फिक्स नहीं ना हुई है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है मतलब कि ये करना, जैसे यहाँ पे श्लोक में लिखा है ना मुझ परमेश्वर को पूरी चेतना में रहकर मुझे जगत का, तो पूर्ण चेतना होना बहुत जरूरी है, पूर्ण चेतना, ठीक है, उसमें संतृप्त हो चुका है जिसका, तो ऐसा व्यक्ति झंझटबाज में नहीं फंसता। यानी कि जो फ्लैशबैक हो रहा है ना, मेरी भाई भाई रो रही है, इसका क्या होगा, इसका कौन ख्याल रखेगा, मेरे बच्चे ये तो बेचारे छोटे हैं, अभी इनकी तो शादियां भी नहीं हुई है, मेरा घर ये तो बिक जाएगा, कल को संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे इनके पास, ये बेचना पड़ेगा, फिर ये सड़क पे आ जाएंगे, क्या होगा मेरे घर बच्चे परिवार का, इस तरह से। और साथ ही में वहां पे जो माहौल होता है ना, वो बड़ा ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं, रोने धोने वाला, जिसके पापा जा रहे होंगे, पापा जी नहीं जाओ उनको छोड़ के, पापा मैं क्या करूंगा आपके बिना, बीवी भी कहेगी तुसी ना जाओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ बिना की करांगी, मैं मर जावांगी, मैनू भी ले जाओ, पत्नी भी कहेगी, बच्चे भी कहेंगे, बहू है, मतलब जो भी आपके फैमिली में है, जो माँ होगी, वो अलग से, अगर मतलब मान लो कि पापा है लेकिन पापा जो जा रहे हैं बीमार है, उसकी अपनी खुद की माँ बैठी हुई जो बूढ़ी है, बुजुर्ग है, वो कहेगी हाय पुत्र तूने तो मेरे को कंधा देना था, मेरा संस्कार कौन करेगा, तू मेरी आंखों के सामने जा रहा है। तो इस तरह से सारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसे में सोचो कि चिंतन करना कितना टफेस्ट होता होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, रोना धोना, है ना। और जरूरी नहीं कि एंड समय पे अगर आपको रोना रोना सुनाई भी नहीं दे रहा, आप इस चीज को इग्नोर करो, लेकिन ये चीज आपकी कहीं और है, ये चीज आपकी कहीं और पहुंची हुई है, मतलब कि ये सारे तो रो रहे हैं और मेरे को तो भूख लगी है, मैं कैसे मांगू इनसे खाना, मेरा तो बहुत कुछ खाने, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा है, और कुछ चेतना के ऊपर डिपेंड करता है, जिसने पूरी जिंदगी में नॉनवेज खाया को हो सकता है कि उसके एंड टाइम पे भी नॉनवेज खाने का मन करे, ये भी होता है। आपने भगवत गीता में फोटो देखी होगी ना, मेरे पास भगवत गीता यहाँ पढ़ी नहीं है, बाहर पढ़ी है, तो उसमें एक फोटो बताया ना कि जिसमें एक व्यक्ति मीट खा रहा है, तो उसका एक बंदे का मुंह आधा चीते का बना हुआ, आधा इंसान बना हुआ, आधा सुअर बना हुआ है, आधा इंसान बना हुआ है, ऐसा है एक फोटो भगवत गीता में। तो बेसिकली वो क्या है, वो एंड समय पे उसी का चिंतन कर रहे हैं, नॉन वेज का चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन किया नॉन वेज का, तो कोई सुअर पैदा हो रहा है, तो कोई चीता, ये शेर चीता पैदा कर हो रहे हैं, मतलब अगली योनि उनको अगला शरीर जो मिल रहा है वो, तो इस तरह से। तो एक बारी ना, मतलब कि और साथ ही में क्या होता है कि एक तो रोने धोने वाला घर का माहौल होता है, ऊपर से क्या होता है कि ये जो होता है ना कफ पित्त वात, इससे आपका गला जो होता है वो रुंधा होता है पूरा, यहाँ पर आकर प्राण जो होता है ना वो अटक जाते हैं, ना ऊपर के ना नीचे के, मतलब ना आगे के ना पीछे के, यहाँ पे आके जिंदगी अटकी होती है, और वहां पे आके फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ आवाज आती है यहाँ से, जिसको हमारे पंजाबी डोगरी में तो बोलते हैं घुग्गू बजना या गुटर बजना, कुछ ऐसे एक साउंड आती है, वो जो घर के सियाने बुजुर्ग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि भाई इसका टाइम आ गया, अब इसको नीचे जमीन पे उतारो, उसका दिया बत्ती कर दो, इसके मुंह में तुलसी जल, गंगा जल डालो, दल डाल दो, पंचरत्नी रखो, इसका टाइम आ गया, इसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाओ। ये भी कृपा है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो कोई सियाना बंदा पहुंच जाए और डिवोटी हो, तो आपके कान में किसी तरीके भगवान श्री कृष्ण का नाम पहुंच जाए, ये भी कृपा होती है। उसका भी अगर आपने कोई सुकृति की होगी ना, चाहे भले ही नाम ना लियो, लेकिन सुकृति ऐसी कोई की होगी, कोई डिवोटी आपके आ गया और डिवोटी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जोर जोर से शुरू कर दिया, ओए लड़की रो मत, ओए बच्चे रोए मत, रो मत अपने पापा के ऊपर, इस तरह से रोना नहीं, अभी पापा का आ गया सुधारो, चलो हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोलो, सारे हाथ ऊपर करके बोलो, सारे बच्चे रोते रोते हरे कृष्ण रो रो फिर बोल रहे, फिर चुप हो जाएंगे, नहीं नहीं पापा हमारे ऐसे इधर ही जाएंगे, इधर रह जाएंगे, फिर बच्चे फटाफट आंसू पहुंचेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मन को पक्का करके बोलेंगे, फिर बंदा जा सकता है कि हाँ चलो इसने कुछ किया था सुकृति, इसको भक्तों का एंड टाइम के ऊपर कोई भक्त पहुंच गया अक्ल वाला, तो उसने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इसके कान में डाल दिया, तो ये हो गया इसका बेड़ा पार। लेकिन अदरवाइज तो मुश्किल है ना, मुश्किल है। एक बारी प्रभुपाद जी के समय पे एक डिसाइपल था, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी अगर मृत्यु समय में कृष्ण भगवान जी का हमें स्मरण ना हुआ, तो हमें याद ना आए भगवान, तो प्रभुपाद जी बोलते और मैंने तुम्हें करने के लिए क्या बोला है, तो उसने बोला 16 माला 4 नियम का पालन। प्रभुपाद जी बोले तो करो ना। फिर वो कहता हाँ प्रभु जी वो तो ठीक है प्रभुपाद जी, लेकिन नहीं हुआ तो। प्रभुपाद जी ने बोला मैंने तुम्हें करने के लिए क्या बोला है, 16 माला 4 नियम का पालन, हाँ तो करो ना। फिर थोड़ी देर के बाद, नहीं प्रभुपाद जी स्वामी जी प्लीज मुझे बताओ ना कि अगर मैंने जिंदगी में प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से नाम नहीं निकला भगवान का, फिर भी मैं एंड टाइम पे मेरा अगर नहीं हुआ कुछ, तो फिर मेरा क्या होगा, प्रभुपाद जी प्लीज बता दो ना। प्रभुपाद जी ने बोला मैंने तुम्हें करने के लिए क्या बोला है, कहता 16 माला 4 नियम। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर
आपने 4 नियम का दृढ़ता से पालन किया, 16 माला रोज तुमने जपी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हारी स्मृति में कृष्ण भगवान को मैं खुद लेकर आऊंगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं आपको याद करवाऊंगा कि कृष्ण को याद कैसे करना है, कृष्ण को याद, तुम्हारे दिमाग में कृष्ण को उस वक्त चिंतन लेकर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ये करूंगा। और प्रभुपाद जी ने एक बार ये चीज भी बोली है अन्य डिवोटी को, अन्य केस में, कि अगर आप लगातार डेली रेगुलरली 16 माला का जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हो, तो मैं तुम्हारी बाजू पकड़ के भगवत धाम में लेके जाऊंगा, सिफारिश मैं करूंगा कृष्ण भगवान के दरवाजे पे आके, इसको आने दो अंदर, इसने 16 माला की, ऐसे बाजू पकड़ के प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं लेके जाऊंगा आपको, मैं लेकर जाऊंगा। तो हमें प्रभुपाद जी की वाणी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, बिकॉज वो भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। हम क्यों, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनकी एक एक शब्द के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपना जीवन दोगे, हरे कृष्ण महामंत्र कर करोगे, कृष्ण के नाम अपनी जिंदगी करोगे, 4 नियम पालन करोगे, 16 माला करोगे, तो कृष्ण को मैं तुम्हारी स्मृति में लेकर आऊंगा। तो कृष्ण हमारी स्मृति में आएंगे, गुरुजनों की कृपा से आएंगे। ठीक है, गुरुजनों की कृपा से आएंगे। और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं अभी, वो दीक्षा देते हैं, उनकी उनकी कृपा से आएंगे, जिनसे हम हरि नाम दीक्षा लेते हैं उनसे आएंगे। अगर हमने जिंदगी भर भगवान जी का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में अपना मन लगाया है, उनका रूप का चिंतन किया है, गुण का, लीलाओं का श्रवण किया है अच्छे से, तो हो जाएगा। ये मृत्यु का समय फाइनल टेस्ट है। ये बहुत नेगेटिव माहौल होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, रोना, चीखना, चीखे चिंगियाड़, है ना, इसके बीच में फ्लैशबैक का चलना, ऊपर से कफ पित्त बात, यहाँ पे आके गला, प्राण अटक जाना। टफेस्ट टाइम होता है इसमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना। लेकिन अगर हमारी चेतना संतृप्त तृप्त है, तभी लिखा ना, पूर्ण चेतना में रहकर, अगर चेतना हमारी संतृप्त है तो फिर ये पॉसिबल है। तो लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। उसको बहुत बार मैंने पहले भी बताया आपको, एक कहानी मैंने बहुत बार सुनाई है, बट कुछ डिवोटीज न्यू हैं, सुना देती हूँ। एक बारी ना एक मौलवी था, उसका तोता मर गया। तो जब उसका तोता मरता है ना, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, सड़क उसने इकट्ठी कर ली, वहां पे लोग, जनता, सड़क पे क्या बोलते हैं, हजूम लग गया। हजूम मतलब लोग इकट्ठे हो गए बहुत सारे। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है, आपस में पूछा क्या हो गया इसको, कहते पता नहीं, तोते की लाश हाथ में पकड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, शायद ये तोता मर गया, इसका पाला हुआ था, तोते की वजह से इसको रोना आ रहा है। बोलते हैं कि अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप तो इतने ज्ञानी हो, आपको क्या है रोने के लिए इस तोते का, अगर आपको इतना रोना आ रहा है कोई बात नहीं, हम आपको नया तोता ले देंगे। वो कहता नहीं, मैं तोता मर गया, तोते की मृत्यु के ऊपर नहीं रो रहा हूँ। मैं तो फिर आप क्यों रो रहे हो? कहते एक्चुअली मैंने इसको कालिमा शरीफ सिखा कर रखा था, जैसे हम हमारे में है ना कि एंड समय पे भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ओम नमो नारायण कुछ बोलो या राम राम बोलो, ऐसे मैंने इसको कालिमा शरीफ सिखा कर रखा था कि कल को अगर इसकी मृत्यु आएगी तो ये अपनी, अब मतलब कि जन्नत में चला जाएगा, अल्लाह का नाम लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा ना, ये तो टाई टाई करने लग गया। अब मुझे मेरी चिंता हो रही है कि कल को मौत के फरिश्ते, यानी कि जिसको हमारी भाषा में यमदूत या यमराज कहा जाता है, मौत के फरिश्ते हमको लेने के लिए आएंगे, तो जाने मेरे मुंह से राम राम निकलेगा या मैं भी टाई टाई करूंगा। मतलब कालिमा शरीफ तो उसको भी पता था, तोते को भी पता था, मुझे भी पता है, लेकिन इसको मौत के ऊपर झपटा पड़ा तो ये टाई टाई करने लगा। मेरे को मौत लेने आएगी तो मैं हाय हाय करूंगा, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो मृत्यु जो है वो सबकी आएगी, वो जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। ऐसे ही एक और बच्चा था, छोटा, 4-5 साल का। सर्दियों के दिन थे, कार्तिक का मास चल रहा था, वो रोज मंदिर में जाके पंडित के पास जाकर उसने बैठ जाना, ऐसे करके कथा सुननी। तो एक दिन पंडित ने, मतलब वहां पे जो महात्मा जी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि बेटा कार्तिक का मास चल रहा है, बहुत सर्दी होती है, तू रोज सुबह आ जाता है इतनी ठंड में, 4:30 पौने 5 बजे, तो तेरे को ठंड नहीं लगती? तेरे जितने जो बच्चे होते हैं, तुम्हारे साइज के जो बच्चे हैं, वो तो सभी सोए होते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम छोटे हो भी बहुत, तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए इतनी ठंड में, तेरे को ठंड लग जाएगी। तो उसने बोला अंकल अगर मैं मर गया तो जो वहां पे महात्मा जी, नहीं नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है, कैसी बातें कर रहा है, तू कहाँ मरेगा, अभी तू तो बहुत छोटा है, अभी तू छोटा है, कल को फिर तू बड़ा होगा, फिर तू जवान होगा, फिर तेरी शादी होगी, फिर तेरे बच्चे होंगे, फिर तेरे बच्चों की शादी होगी, फिर तू बुढ़ा होगा, फिर तेरे पोते की शादी होगी, तब कहीं जाकर तू मरेगा। कहता नहीं अंकल, मेरी मम्मा ना रोटी पका रही थी चूल्हे के ऊपर। कहते फिर?
कहते फिर मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि जा लकड़ियां लेकर आ, चूल्हे की अग्नि में डालनी है, थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आ। तो मैं गया और मैंने बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियां लाई, मैंने माँ को दी। माँ ने जैसे ही उनको चूल्हे में झोंका, उसको तो आग ने नहीं पकड़ा। फिर मेरी मम्मा ने कहा जा छोटी लकड़ियां लेकर आ। फिर मैं जैसे ही छोटी लकड़ियां लेकर आया, छोटी लकड़ी को जैसे ही मैंने आग में डाला, तुरंत उसको आग ने पकड़ लिया। तो कहने का मतलब यह है कि मृत्यु जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में ही आती है, जवानी में भी आती है, बचपन में भी आती है, कोख के अंदर भी आ जाती है। कई बार होता है ना कि मतलब कि कोई प्रेग्नेंट होता है, उस बच्चा जस्ट पैदा हुआ तो कहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही मर गया। वो खाली गर्भ जून की जो 9 महीने का जो दुख दर्द था वो अंदर लेने के लिए आया था गर्भ के अंदर। सोचो, गर्भ योनि के अंदर वो खाली, उसके अंदर उसने वही पीड़ा दुख कष्ट सहना था। 9 महीने उसने कष्ट सहा, बाहर आते ही मुक्त। तो ये चीज भी होती है। एक दिन का बच्चा, 1 घंटे का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, 6 महीने के बच्चे, साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, किसी की डेथ किसी भी वक्त हो सकती है ये। बिकॉज देखो ना, अगर हम किसी को भी पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, इंग्लिश में जैसे पूछते हैं आप कितने साल के हो, आपकी उम्र कितनी है, तो वो बोलेगा आई एम 3 years ओल्ड, आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 7 years ओल्ड। वो मृत्यु के नजदीक कौन होता है? जो ओल्ड है, यानी कि जो बूढ़ा है। तो इंग्लिश में तो सबको बताया जा रहा है कि ये भी 10 साल का ओल्ड है ना। मतलब कि सबके आगे ओल्ड वर्ड लिखा है, ओल्ड वर्ड लिखा है, तो दैट मीन्स कि मृत्यु मृत्यु के नजदीक सभी हैं। बुढ़ापे का मतलब क्या है? बूढ़े का मतलब क्या हो? जो मृत्यु के नजदीक हुआ। वो बुढ़ापे का मतलब, बूढ़े का मतलब क्या है? जो मृत्यु के जो नियर डेथ है, डेथ तो हम कहते क्या जो जो मृत्यु के पास है, मृत्यु के करीब है, वो तो सभी हैं। फिर आई एम 5 years ओल्ड, आई एम 3 years ओल्ड, आई एम 2 months ओल्ड, है ना। आई एम 10 years ओल्ड, आई एम 100 years ओल्ड, आई एम 70 years ओल्ड, सारे के सारे फिर तो बूढ़े हैं, सारे के सारे मृत्यु के नजदीक हैं। तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो हमें समझना चाहिए इस चीज का। हरे कृष्णा माता जी, आप ऐसा करो, आप हरे कृष्णा माता जी, जो पॉइंट मैंने मिस किए हैं प्लीज आप वो सिखा दो, सुना दो, और उसके आगे वो भी करना है ना, क्या बोलते हैं अपना, कथा भी करनी है आज। जी माता आगे जी, वाले एकादशी। बस मैं एक दो मिनट तीन माता मिनट जी, का ही 1 मिनट, लूंगी। 1 मिनट माता जी। बिंदु वर्मा माता ने लिखा, माता जी मुझे श्लोक लर्न हो गया। माता जी ऐसे नहीं करना आगे से, आपने पहले मुझसे क्लास में पूछा श्लोका का नंबर, मैंने श्लोक नंबर बताया, तो आप लेक्चर सुनने के बाद श्लोक का लर्न करने लग गए। ऐसे नहीं करना आगे से, क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास सुननी है, ठीक है माता जी? प्लीज माता जी कंटिन्यू, हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, बोलो माता जी। हाँ, जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं 2-3 मिनट का ले लेती हूँ, क्योंकि आपने कोई बात वैसे नहीं सब माता जी, हाँ, पॉइंट कर दिए क्लियर, ठीक है तो माता जी, जी एकादशी कथा भी करनी है ना, फिर टाइम जी भी हो रहा है। जी तो यहाँ पे देखो, जैसे कि लिखा है कि साधिभूतादिदैवं माम साधि यज्ञम च ये विदुहु। मतलब मैं क्या हूँ? भौतिक जगत मतलब आदि दैवम, मतलब जो मुझे क्या जानता है? समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाला, मतलब देवताओं को भी कंट्रोल करते हैं कृष्णा। माम मुझको, स आदि यज्ञम, और जितने भी यज्ञ है समस्त यज्ञों का नियंत्रित करने वाला, ठीक है। और वो मतलब मुझे हर एक का कंट्रोलर जानते हैं, ठीक है। जगत का कंट्रोलर, देवताओं का भी कंट्रोलर, मतलब डाइनिंग फोर्स का भी कंट्रोलर, और जितनी भी यज्ञ की विधियां हैं उनका भी कंट्रोलर, जो कृष्ण को जानते हुए ऐसी चेतना में, ऐसी कॉन्शियसनेस में रहता है, वो ही डेथ के समय भगवान को जान और समझ सकते हैं। क्यों? जैसे माता जी ने अभी बोला कि मैंने एक बारी कहानी सुनाई थी ना कि आप क्या कर सकते हो कि वो जो एक तोता था किसी के पास, कोई ब्राह्मण के पास, तो वो राम 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 रटता था। तो माता जी ने फिर वैसी एक कहानी बताई कि एक तोता और था, जैसे अभी बताई। तो उसके जब डेथ आई ना, तो जब बिल्ली ने झपट्टा मारा, तो उसको डेथ के टाइम भगवान याद नहीं आया, उसने चिल्लाया, ठीक है। उसके मुंह से राम या भगवान का नाम या अल्लाह ऐसा कुछ नहीं निकला। तो कहने का मतलब ये है कि डेथ के टाइम भगवान कैसे याद, जब अगर हमें डेथ के टाइम भगवान नहीं याद आए, और अगर हम नॉर्मली कहते रहे कि हाँ मैं तो भगवान को याद करता हूँ, मैं तो भगवान को सोचता रहता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ही अंदर नाम चलता रहता है, नाम नाम जपता रहता हूँ अंदर अंदर, बट ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो डेथ के टाइम भगवान जी कैसे याद आए, कैसे आपकी जीवा पे आएगा नाम, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास मतलब कि नियमित रूप से, डेली, निरंतर रूप से, मतलब निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए। तो जैसे कि वो कैसे पॉसिबल है? वो तो इन्हीं चीजों से पॉसिबल है कि अगर हम भक्तों का संग करें, डेली डेली भगवत गीता सुन रहे हैं, चैंटिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
और आपकी चिंतन में भी, जैसे मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको भगवान का ख्याल है, तो ही जो है एंड के टाइम भगवान आपको याद रहेंगे। और जैसे माता जी ने बोला ना कि हर कोई गोलोक धाम नहीं जा सकता, है ना, ऐसा लिखा है ना, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। सहज मतलब इजीली, कैसा, धीरे धीरे, ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। देखो, अगर आपका धीरे धीरे भगवान में विश्वास बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली ज्यादा बुक्स रीड करोगे, और ज्यादा भगवान को जानोगे, और ज्यादा हियरिंग करोगे, और ज्यादा भगवान के बारे में पढ़ोगे, भगवान का नाम जप करोगे, अच्छे से भक्तों का संग करोगे। तो ऐसे करते 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 क्या होगा कि एंड के टाइम में भी आपका वो जो कंटिन्यूटी है ना, वो बरकरार रहेगी। तो कोई भी स्टेज पे आपको ये नहीं छोड़ना कि आज हम चैंटिंग करना रहने देते हैं, क्योंकि डेथ जो है वो पता नहीं कभी भी आ सकती है। ठीक है। और अगर आप ऐसे ही एफर्ट्स करते रहे ना, तो भगवान आपके एफर्ट से इतना खुश होंगे कि अगर आपको एंड के टाइम मान लो किसी तरीके से वो सिचुएशन नहीं भी है, जैसे कि वो एक श्लोक भी है ना माता जी की, एंड के टाइम में यम यम वापी वाला, है ना, कि एंड के टाइम में ऐसी सिचुएशन बन भी जाती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किसी को इतना भयंकर रोग हो जाता है कि वो नहीं हो पाता स्मरण, तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में भगवान ऐसा कुछ करते हैं, क्रिएट करते हैं कि भगवान ऑटोमेटिकली आपको अपनी याद दिलवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स देने बहुत जरूरी हैं। डेली नाम जप करना है, श्रवण करना है, आरती पूजा करनी है, भगवान का अपनी एक्टिविटीज को भगवान के साथ जोड़ना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, नाम जप करना है, बुक्स पढ़नी है भगवान की। तो आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आपको डेथ के टाइम जो है भगवान याद आएंगे। नहीं तो फिर भगवान ऐसे याद नहीं आ सकते। क्योंकि एक बात बताऊं, एक एक बूढ़ी लेडी थी, वो पहले ना हमेशा बोलती थी, उसकी माँ बोलती थी बेटा नाम जप कर ले, नाम जप करते, वो कहती थी मम्मा जब मैं बड़ी होंगी ना तब करूंगी। और जब वो बड़ी हो गई तो उसके फ्रेंड सर्कल बढ़ गया, खेलना घूमना पार्टीज करनी। तो उसको बहुत समझाया घर वाले, नाम जप कर लो, नाम, नहीं नहीं अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है, नाम जप बाद में कर लूंगी। ऐसे करते 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 नाम जप नहीं किया, शादी हो गई। शादी के बाद मम्मा अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है, फिर ट्यूशन भी छोड़ने जाना होता है, फिर इनकी स्विमिंग क्लासेस होती हैं, ये होता है वो होता है, मेरे पास से भी टाइम नहीं है, मैं बाद में नाम जप कर लूंगी। और इनका बिजनेस भी तो देखना होता है, मुझे अपने हस्बैंड का बिजनेस भी तो संभालना होता है, मैं बाद में नाम जप कर लूंगी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। ठीक है, मुझे पता है ना भगवान का, कोई बात नहीं, मैं भगवान को याद कर लूंगी। और ऐसे करते करते एक दिन क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में उस औरत को सुनना ही बंद हो गया, कानों की मशीन लग गई। ठीक है, जब भी वो नाम जपने बैठती उसको झूठा आता, मतलब नींद का झूठा, गिर जाना, नींद नींद लेने लग जाना, कभी उसका दर्दें होती, कभी कुछ होता। तो ऐसे करते करते एक दिन मृत्यु ही आ गई। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जो इंसान बोलता रहता है बाद में करेंगे, भगवान तो याद आ जाएंगे, मेरे को बुढ़ापे में कर लेंगे, भगवान एंड डेथ के टाइम याद होने चाहिए ना, कोई बात नहीं बुढ़ापे में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, डेथ कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे दिव्य संगति से, मतलब भक्तों के संग में रह के नाम जप करते रहोगे डेली निरंतर, धीरे धीरे मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपका ट्रस्ट भगवान में बढ़ता जाएगा, आप ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ चिंतन करते जाओगे। और ऐसा व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। और ऑटोमेटिकली डेथ के टाइम तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण याद आएंगे ही आएंगे। अगर आपने अपनी बोर्ड्स की पढ़ाई की है सारा साल, तो आपको रिजल्ट भी तो अच्छा ही मिलेगा ना, मतलब कहने का मतलब है आप पेपर में भी तो अच्छा ही लिख के आओगे ना, अगर आपने सारा साल पढ़ाई की है। सिमिलरली अगर आपने एफर्ट्स दिए हैं, भगवान का नाम जप किया है पूरे सेवा से, डिवोशन से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, तो एंड के टाइम में भी आपको भगवान उस सिचुएशन में डालेंगे कि आपको भगवान याद आएंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज और ऐड कर देते हैं फिर एकादशी कथा, कि यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि वह किंतु जो व्यक्ति एक सेकेंड, हाँ ये रहा, साथ ही वह जीव जो के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और ये जान सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों में बद्ध हुआ है। तो हम कृष्ण को भूल चुके हैं ना, तभी तो हम प्रकृति के जो नियम है उसमें बंध गए हैं, बद्ध जीव, तभी हमें बोला जाता है ना।
और वह ये भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। ठीक है, जो अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो जो व्यक्ति है जिसको पता है कि ये जो जीवन है हमें किस लिए मिला है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है ना, तो वो अपना टाइम व्यर्थ नहीं गवाएगा ये कहते हुए कि फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। वो अभी से भगवान की भक्ति में, सेवा में लग जाएगा। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भगवान को हर चीज का नियामक जानते हुए, देवताओं का, जगत का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हुए अगर हम भगवान की सेवा भक्ति में लगे रहेंगे ना, तो ही हमें मृत्यु के समय भगवान को जान और समझ सकते हैं। मतलब मृत्यु के समय तो ही हमें भगवान का ख्याल आएगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माँ। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। कथा भी तू ही कर ले, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा टाइम मैंने लिया, आप करवा लो। ओके, चली गई। एक मिनट, इसको कर हम करें स्टॉप। एक मिनट।